तो यहाँ कर लिया मैंने पूजा पाठ। आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एंड ब्रिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रोज़ाना की तरह। वही मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके पहले मशीन चला दूँगी, फिर बनाऊँगी बाबू के लंच और बाकी जो भी है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्यों हैप्पी हूँ बस ये नहीं बता सकती अभी, बस हैप्पी हूँ। बता सकती हूँ ऐसा नहीं है, मतलब यूट्यूब का जो शुरुआती क्राइटेरिया होता है 1 ईयर के अंदर वो मेरा कंप्लीट हो गया। और वो यूट्यूब के ज़रिए जो प्रोग्रेस में था वो भी कंप्लीट हो गया है। बस अब आगे का जो भी यूट्यूब का नियम कानून होगा अब उसे कंप्लीट करना होगा। तो कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन पूरी तरह से सफलता मिलेगी और पैसे अर्न करना ज़रूर शुरू करेंगे। एक ना एक दिन तो ये भी सफलता मिल के ही रहेगी। तो जो शुरुआती क्राइटेरिया था 4000 घंटा वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर 1 ईयर के अंदर, तो वो मैंने कर दिखाया, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और वो तीनों क्राइटेरिया जो था वो कंप्लीट हो गया है यूट्यूब की तरफ से भी। तो मतलब सुबह जब मैं आँख खोली हूँ ना तो मेल आया था, तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। क्योंकि मैं वीडियोज़ में देखी थी कि उसमें टाइम लगता है, कभी कभी 1-1 महीने लग जाते हैं। बट मेरा एक दिन के अंदर टोटल 24 घंटे भी नहीं लगे और मेरा तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया यूट्यूब की तरफ से। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब आगे भी अभी बहुत पापड़ बेल रहे हैं। इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलने वाले, इतनी आसानी से पैसे आना नहीं होंगे। बट कोई नहीं, जैसे साल भर ऐसे मेहनत की हूँ, साल भर और मेहनत करूँगी, कभी ना कभी तो पैसे अर्न करना शुरू करूँगी। तो बस कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी हाँ, बिल्कुल हार नहीं होगी, मैं कोशिश करती रहूँगी और सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस बाकी बातें भी शेयर करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो अभी लेट होगा। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से, बाबू का लंच बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी चाय चढ़ा दिया है। यहाँ बाबू को पराठा के लिए पहले से पकड़ा है। और वहाँ बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो चुका है। तो गर्मी से एकदम से बुरा हाल है, मतलब पसीना पोंछते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत गर्मी है भाई, पता नहीं बारिश होगा भी इधर या नहीं होगा। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं आ गई ऊपर अपना चाय लेके। बड़ी गर्मी है भाई, बर्दाश्त के बाहर है। मुझे तो कुछ नहीं मिलता है तो मैं तो अपने सूट और दुपट्टे में ही पसीना पोंछती रहती हूँ। क्या करूँ, इतनी गर्मी होती है कि भाई ना पूछो तो जो बनाते रहो उसी में टपक जाएगा। तो इसलिए पसीना पोंछना ही पड़ता है, तो मैं सूट या दुपट्टे में ही पोंछ लेती हूँ। मेरी भाभी तो टॉवल ली रहती है, उसमें पोंछती है, बट मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ कि कंधे पे टॉवल ले लो। तो अपना अपना सबका होता है, वो अपना ली रहती हैं, वो उसी में पोंछती रहती है। अब मुझे पता नहीं क्यों ना फेस पे और सर में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं रूम में, एसी में थोड़ा सुकून लेते हैं, बाबू को जगाते हैं। देखिए कैसे सो रहा है। हम लोग का एसी ना अब सर्विसिंग मांग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से पिछले साल का सर्विस हुआ है, तो अब इस साल सर्विस कराना पड़ेगा, क्योंकि कूलिंग अच्छी नहीं जा रही है रात में। देखिए कैसे सो रहा है, अभी जगाएंगे। तूने क्या बोला? उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा, लेट हो जाएगा मेरा बच्चा का। क्यों स्कूल नहीं जाना है? टुंडू चलो उठ जा सुन गुरु। अरे 7:05 होने जा रहा है, जल्दी उठो, 7 बज गया है। उठ जा, ए सोना बेटा उठ जा, लेट हो जाएगा ना। अब तो देखो फिर 21 तारीख से एग्ज़ाम है ना, 21 तारीख से एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम दो। 21 से 31 तक एग्ज़ाम रहेगा, फिर जानते हो 4 दिन तुम लोगों की छुट्टी हो जाएगी मम्मा के बर्थडे तक। ये
फिर मम्मा के बर्थडे तक बाबू घर पे रहेगा, तब तो नानी नाना भी आएंगे। ये फिर रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में क्या करना है, कहाँ जाना है? क्या गिफ्ट दोगे अपनी बहन लोगों को, श्रद्धा को, वंशिका को? अच्छा उठो उठो उठो, अभी तो पहले राखी खरीदनी पड़ेगी। राखी राखी राखी। उठ जा सोना, लेट हो रहा है सोना। उठ जा उठ जा उठ जा मेरा सोना बेटा, मेरा सोना बेटा। और आज तो तुम सुबह खूब हंस रहे थे, हा 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 ऐसे हंस रहे थे। हैं? क्या सपना देख रहे थे? कुछ सपना देख के खूब खिलखिला खिलखिला हंस रहे थे। खूब हंस रहे थे, खूब। हाँ इतना बढ़िया हंस रहे थे। हम क्या है कि ये क्या हो रहा है भाई? तो तुम्हारे ऊपर हम हाथ रखे, फिर तुम सो गए। फिर और रात में तुम ओढ़े नहीं थे दोहर, एक बार भी। गर्मी हो रही थी ना रात में, एसी पता नहीं चल रहा था हम लोगों को। तुम तो बेटा बोल रही है, वो तो छुबा में हो ले, वो तो हमको पता है 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 पता है। चलो चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अभी जाओगे अगर टॉयलेट ना तो लेट हो जाएगा। उठ जाओ उठ जा ओ मेरे बच्चे। क्यों? यहाँ देखिए मैंने बिस्तर सही कर दिया है। अब चलती हूँ नीचे। आज आती है भैया, गाड़ी जल्दी निकलने की आवाज़ आई है। पता नहीं, हो सकता कुछ लेना रहा हो, चाहे कहीं लेने गए हो। आशीष भैया गाड़ी की आवाज़ आई है बहुत जल्दी। बाबू जूता पहना रहे थे तभी उनकी गाड़ी की आवाज़ आई है। पता नहीं बच्चे गए हैं, हो सकता है कुछ लाने होने गए। क्योंकि इतना जल्दी तो आशीष भैया लेके नहीं जाते, तो 7:50 7:55 पे जाते हैं। आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए। राम जी ने कहा बहुत जल्दी से हनुमान जी बोले कभी आपके पंद्रह चॉकलेट दे दीजिए बेल में। कितना हो भैया? 20 रुपये। 10 वाला माजा या फ्रूटी की होगा है? 20 वाला नहीं, 10 वाला वो देख लीजिए। नहीं ये नहीं, माजा या फ्रूटी नहीं है। 20 वाला नहीं, 20 वाला रहता, वो 10 वाला मांगता है ना, वो पीने में उन लोगों की आसानी रहती है। अंकल 2 वाला चॉकलेट दे दीजिए। तो आप रखते ही नहीं माजा फ्रूटी? मैं वो पान है। तो मैं आ गई नीचे से ऊपर। पापा का कपड़ा वपड़ा धुल दी और फैला भी दी। वैसे तो पापा खुद ही करते हैं, लेकिन जब से ये वाला मशीन है मैं कर देती हूँ। और उनकी तबीयत भी ख़राब है उसी दिन से, तो मैं सोचती हूँ जितना मैं कर सकूँ उतना कर दूँ। क्या कहते हैं, मेरा ऊपर का भी वो झाड़ू पोछा ओछा करके गए। और मैंने पावदान उठा दिया था, क्योंकि देखिए ये लोगों को ना किसी चीज़ की कदर नहीं होती, सब चाहिए है। तो ये लोग जैसे करेंगे गंदगी के साथ ही छोड़ देंगे। मैंने पावदान उठा के रख दिया था। वैसे कोई भी पावदान है मैं उठा ही देती थी पहले, क्योंकि ना अगर ना उठाइए तो ये लोग बिना पावदान हटाए पोछा लगा के चल देते हैं। तो इसीलिए पावदान खुद में हटा देती हूँ कि पोछा लग जाए। यहाँ मेरा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि मैं नीचे उसके नीचे वो लगाई हूँ आवाज़ में। ये टेबल कुर्सी हटाना भूल गई थी सुबह, ये वाला बाबू वाला, नहीं तो मैं इसको सोफ़े पे कर देती हूँ तो अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है। बट कोई नहीं, पोछा झाड़ू रोज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये देखिए फिर 350 रुपये। मतलब ऐसे है पापा के साथ जाइए, जो चेंज वेंज रहता है दे देते हैं।
क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ कभी बाबू का कभी अपना कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं ना, तो पापा देते रहते हैं। और पापा नहीं देंगे तो कौन देगा भाई, उन्हीं के भरोसे तो हैं। तो बस अभी आ गए हैं, बाबू को पहुँचा के नीचे का भी अपना काम कर लिया सब कुछ। ये फ़ोटो रखना, इसको मैं रखना भूल जा रही हूँ। तो नीचे का भी जितना काम था वो सारा हो गया मेरा। अरे यार, बाबू वाला मोबाइल लाना भूल गए, जाए पहले मोबाइल नहीं आया तब तो। चलिए पहले मैं जाती हूँ, मोबाइल लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। जी मैं मोबाइल लेके आ गई नीचे से ऊपर, और पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी। मैं तो भूल जा रही हूँ कि बात क्या कर रही थी। तो बाकी अब वो देखिए पन्नी यहीं पे यहीं रहेगा। थोड़ा सा डस्टिंग करना है ना, लेकिन डस्टिंग में यही है, मेरा हाथ जो है गंदा हो जाता है। जैसे बेड वेड का तो रोज़ाना करती ही रहती हूँ, बाकी ये थोड़ा सा अलमारी की डस्टिंग करनी है। तो देखते हैं किस दिन होता है, छुट्टी वाले दिन ही होगा। और बाकी आज जो मैं मतलब बाबू के स्कूल स्लीपर पहन के जाती हूँ, वो स्लीपर का जो मतलब डेनिम जैसा डिज़ाइन था वो पूरा निकल गया है, तो उसको पहन के नहीं जा सकते थे। तो आज जो मैं घर पे पहनती हूँ वो वाला स्लीपर पहन के चली गई थी। तो मम्मी बोली हैं कि यह पहन के जाती हो कब? अरे हमसे क्या करें, अब दूसरा कुछ निकालेंगे भी तो घर के कपड़ों में सैंडल जूती अच्छा नहीं लगेगा, नॉर्मल स्लीपर ही सही लगेगा। तो हम समझ गए हैं मम्मी का टोकना, क्योंकि मम्मी को ना बाहर का चप्पल घर में नहीं पसंद है। तो फिर अब हम फंस गए हैं। अब हम क्या किए, अब पहन के तो चले गए, अब उसको ला के बाहर ही निकाले हैं तब, क्योंकि मम्मी सबका 2-2 चप्पल ही रहता है, अंदर बाहर का सबका अलग अलग ही रहता है। तो अब हम पहने क्या, अब इतना जल्दी देखिए मार्केट तो जा नहीं सकते खरीदने, क्योंकि अभी पापा की तबीयत नहीं ठीक है। ऑनलाइन में अगर मैं मंगाती हूँ तो इतना जल्दी ऑनलाइन आएगा नहीं, ऑनलाइन आने में भी वक्त लगेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। एक स्लीपर है मेरे पास टक्सन का, नया ही मेरा रखा है, वो मुझे बहुत पसंद भी था, बट पता नहीं क्यों ना वो पैर में जब पहनती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइट आता है। बट अब निकालूंगी उसी को, कुछ दिन उससे काम चलाऊंगी, फिर देखती हूँ, नहीं होगा तो ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। अब क्योंकि काम तो चलाना है, क्योंकि मम्मी टोक दी हैं तो उसको अंदर नहीं पहन सकते हैं। अब पहन भी लेंगे तो किचन में तो बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। अब मैं बिना चप्पल के नहीं रह सकती, क्योंकि बिना चप्पल के रहती हूँ ना तो मेरा पैर अजीब सा वो हो जाता है, और एक तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम है, तो मैं बिना चप्पल के रह ही नहीं पाती हूँ। तो फिर मुझे करना पड़ेगा, वो स्लीपर निकालना पड़ेगा, कुछ दिन काम चलाना पड़ेगा। और वैसे हम चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं था। पापा जाते हैं आज तो मैं चली जाती, पापा के साथ जाके ख़रीद लेती। लेकिन पापा को आज एक जगह मीटिंग में जाना है, उस मीटिंग का मतलब हर साल उनके पास आता है। पिछले साल वो नहीं जा पाए थे, क्योंकि पिछले साल किसी का मूड ही नहीं था कुछ, तो पिछले साल पापा नहीं जा पाए थे। तो इस साल कह रहे हैं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है तो उस चीज़ को पूरी करनी चाहिए। क्योंकि इतने पुराने रिटायर हो चुके हैं पापा, बट फिर भी इनको अभी भी हर जो भी कोई मतलब मीटिंग होगा, कुछ भी होगा, पापा के पास वहाँ का इन्विटेशन ज़रूर आता है, जो कि बाकी और जितनी टीचर्स चाहे जो भी हैं किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ पापा के पास आता है। तो हमसे वही हम नहीं, पापा बिल्कुल जाइए, 10 मिनट के लिए जाइए, आधे घंटे के लिए जाइए, लेकिन जाइए। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, बुला रहा है, तो आप ज़रूर। कह रहे हैं हाँ हम भी यही सोचे, तो हम क्या चले जाइए। तो सामान सब्ज़ी वब्जी भी थोड़ा कम हो गया था, तो हम बोले, तो कह रहे हैं क्या करें। हम कह नहीं जाइए, सब्ज़ी छोड़िए, और रात में कुछ बना लेंगे, न्यूट्रेला, कल कढ़ी वढ़ी बन जाएगा। क्या ऐसा थोड़ा ना है कि काम नहीं चलेगा, मतलब मिलाने वाली सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। बाकी टमाटर है, आलू टमाटर कुछ भी बन सकता है। हम क्या जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वो कर लीजिए, बाकी काम कल होंगे। क्योंकि मेरी दवा ख़त्म हो गई, मेरी दवा ध्यान से ही निकल गया था, तो मैं पापा से बोली नहीं थी, जो कि कल पापा वहीं उसी डॉक्टर के वहाँ गए थे दवा लेने, तो मुझे पता ही नहीं था। तब आज हम जब कल रात में हमको वो हुआ है, तो अब आज कह दिए हैं कि पापा मेरी दवा ख़त्म हुई तो कल ले आएंगे पापा दवा। तो मेरी भी दवा लानी है, मम्मी की भी महीने भर की दवा आती है, तो उनकी भी दवा कह रहे हैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़े सारे काम हैं। हम क्या दवा और सब्ज़ी वाला काम कल कीजिएगा, आज पहले जो काम है आप उसको कीजिए। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो अभी 11 बजे से मतलब 10:30 बजे से जाएंगे, 11 बजे से अटेंड करेंगे, 11 से 12 रहेंगे, 12 बजे वहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि 12 बजे चले जाएंगे बाबू के स्कूल। तो चलिए एक साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।